मुझे वैसे तो मेरी खुद बहुत ज़्यादा इच्छा है कि मैं जल्दी से जल्दी पूज्य पिताजी से मिलूं और हम सब जानते हैं कि आज पिताजी हमारे बीच नहीं होकर भी है, वो हर जगह है, चाहे हम इस चीज़ को माने या नहीं माने, पर जितना हो सकता है बस मुझे इंतज़ार है कि मैं पिताजी से मिलूं। तो मेरा अपना एक खुद का ही खिंचाव हो गया कि पहले मैं एक बार दर्शन करके आ जाऊं, उसके बाद में मैं किसी अच्छे काम की शुरुआत करूं। तो मेरा मन था कि मैं पहले एक बार जाके आऊं। जैसे मैं माता जी से मिली, भाई जी से मिली, तो मतलब एक दिल सा खुश होता है उनसे मिलके। तो धीरे धीरे यही है कि मैं मतलब और जानने की इच्छा होती है मेरी। क्योंकि आपने गुरु मंत्र तो लिया नहीं, फिर क्या करते हैं आप अगर मान लो उनको गुरु जी को याद करना है? मैं नारे का जाप करती हूँ। जैसे जो अपना धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, उसी नारे का मैं जाप करती हूँ। पिछले 6 महीने से मैं जाप कर रही हूँ इस चीज़ को। नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं मैं आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, जिस तरीके से आपको पता है कि आज जो पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का पावन अवतार दिवस है, उसे लेकर पूरी देश दुनिया में डेरा सच्चा सौदा के प्रेमियों में खुशी की लहर है। लेकिन इसके साथ ही ऐसे लोग भी हैं जो पूज्य गुरु जी की शिक्षाओं पर और पूज्य गुरु जी के मानवता भलाई के जो कार्य किए जा रहे हैं उनसे प्रभावित होकर उनका आशीर्वाद लेने के लिए डेरा सच्चा सौदा आश्रम में पहुंच रहे हैं। चाहे बेशक पूज्य गुरु जी आज दैहिक रूप में यहाँ विद्यमान नहीं हैं, लेकिन दरबार में आकर बहुत से युवा, बहुत से लोग जो हैं पूज्य गुरु जी के सानिध्य को अनुभव भी कर रहे हैं और उन्हें जन्म दिवस की बधाइयाँ देने आ रहे हैं। एक ऐसी खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ी हैं जो जल्द ही कामना है कि देश का प्रतिनिधित्व करेंगी और मौजूदा समय में राजस्थान की ओर से बेहतरीन क्रिकेटर हैं। हमारे साथ सिमरन चौधरी हैं। आपका सच कहूं में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहले जी सिमरन, सबसे पहले ये बताएं कि किस तरीके से डेरा सच्चा सौदा आना हुआ? मेरे कोच है लखविंदर सिंह कुलार, तो उन्होंने ही मुझे धीरे धीरे करके पूज्य पिताजी के लिए वो प्रेरित करते थे और आज भी वो करते हैं। तो मेरे मन की ये इच्छा थी कि जैसे ही मैं कैंप के लिए जा रही हूँ रणजी ट्रॉफी के लिए, तो मेरा अपना एक खुद का ही खिंचाव हो गया कि पहले मैं एक बार दर्शन करके आ जाऊं, उसके बाद में मैं किसी अच्छे काम की शुरुआत करूं। तो मेरा मन था कि मैं पहले एक बार जाके आऊं। जैसे मैं माता जी से मिली, भाई जी से मिली, तो मतलब एक दिल सा खुश होता है उनसे मिलके। तो धीरे धीरे यही है कि मैं मतलब और जानने की इच्छा होती है मेरी। सिमरन, जिस तरीके से आज आपकी पूज्य गुरु जी की माता जी से मुलाकात हुई, उनके आदरणीय बेटे जो हैं उनसे मुलाकात हुई, भाई जसमीत जी से, जो कि जो हमारे इंटरनेशनल स्टेडियम हैं क्रिकेट के, उनके अध्यक्ष भी हैं और खेलों में खासी रुचि पूज्य गुरु जी भी रखते हैं और भाई जसमीत जी भी रखते हैं। तो उनसे मुलाकात करके कितना बूस्ट मिला आपको? माता जी से आशीर्वाद जो मिला है, अब रणजी कैंप आप लगाने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा मुकाम होता है, उसके लिए कितना बूस्ट मिला है? वही कि जैसे मैंने पहले बताया कि उनको देख के एक सुकून मिलता है और जैसे मैं भाई जी से मिली तो जैसे वो खुद एक एनर्जेटिक से शो होते हैं, तो वैसे ही लगता है कि जब माता जी जिस तरीके से मतलब बात करते हैं तो एक खुद को बूस्टअप सा फील होता है कि जब इन एज में भी माता जी का मतलब कॉन्फिडेंस इतना हाई रहता है। तो हम तो अभी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो उसी हाई एनर्जेटिक के साथ जैसे 16 तारीख से मेरा रणजी ट्रॉफी का कैंप है और जिस तरीके से मेरे कोच ने मुझे तैयार किया है पिछले 2 साल से मैं मेरे कोच के अंडर में प्रैक्टिस कर रही हूँ और उन्होंने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया है। वो ही मुझे मतलब हर एक चीज़ के लिए पूज्य पिताजी के लिए वो प्रेरित करते रहते हैं। काफ़ी कुछ जैसे खुद का एक अलग से वो टाइम निकाल के मुझे माता जी के लिए बताते रहते हैं, पिताजी के लिए बताते रहते हैं। मुझे मेरी खुद की इच्छा थी, तो मैं उनको एक अपनी खुद की तरफ से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि कम से कम मुझे एक भगवान से जोड़ दिया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आप खेलते हैं, अपनी जर्नी के बारे में बताएं। कब शुरू हुई क्रिकेट की जर्नी, कब शुरू हुई? जी, मैंने 2018 में ही क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था क्योंकि 2017 में ISO वुमेंस वर्ल्ड कप, उसके बाद से ही मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और 2018 जनवरी में मैंने बैट पकड़ा था पहली बार
और जैसे कि मैंने बताया पिछले 2 साल से मैं मेरे कोच के अंडर में प्रैक्टिस कर रही हूँ। वो मतलब कोच भी है, साथ साथ एक ये है कि मेरे परिवार के सदस्य भी है वो, तो काफ़ी कुछ उनसे माइंड सेटअप के बारे में भी मुझे जानना पड़ता है उनके लिए, और काफ़ी मोरल सपोर्ट मिलता है, तो काफ़ी कुछ उनसे जानने को मिलता है। तो धीरे धीरे ये 2 साल की जो जर्नी है मेरी अब तक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही, और मैं चाहूँगी कि जिस हिसाब से ये जर्नी चल रही है तो बेसिकली मैं जल्दी अपना देश का प्रतिनिधित्व करूँगी। आपने क्रिकेट की शुरुआत 2018 में की, उसी साल ही डेब्यू कर लिया। क्या बेसिकली आपका कोर पॉइंट क्या है, आपकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ क्या है, क्या करते हैं, बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, आपको क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? मैंने एज अ बॉलर डेब्यू किया था, और 2019 में जब मैं एनसीए में गई, जेडसी एनसीए में गई, तो वहाँ पे मैंने एज ए बैट्समैन परफॉर्म किया था। तो मैं ओवरऑल आई वांट टू बी कंप्लीट पैकेज, एंड नाउ दिस स्टेज आई एम एन ऑलराउंडर। जी। तो आप क्रिकेट में आइडल किसको मानते हैं? जो मौजूदा दौर में क्रिकेट जो है बहुत बड़े लेवल पर खेली जा रही है, और इस देश के जो क्रिकेटर हैं वो रैंकिंग में अगर बात करें या परफॉर्मेंस में बात करें तो दूसरे देशों के लिए आइडल हैं, फिटनेस के लिए आइडल हैं। आप किसे आइडल मानते हैं? मैं अपना आइडियल वैसे तो स्मृति मंदाना है, मैं उनको ही अपना आइडियल मानती हूँ, और मानती भी आई हूँ पिछले 2 साल से, क्योंकि उनको देखकर काफ़ी कुछ सीखा है मैंने। पर मोस्टली जैसे मैं काफ़ी कुछ अपने जो मेरे प्रेजेंट टाइम में मेरे कोच है, मैं उनको ही सब कुछ फॉलो करती हूँ। तो आप जिस तरीके से आज डेरा सच्चा सौदा आए हैं, तो आपको काफ़ी जानने का भी मौका मिला होगा कि जिस तरीके से यहाँ पे भी ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए पूज्य गुरुजी का खास जो है ध्यान रहा खेलों के प्रति, ताकि समाज में जागरूकता आए बेटियों के लिए, और बेटों के लिए बराबर जो है समानता का दर्जा उन्हें सिर्फ कहा नहीं करके दिखाया गया। यहाँ पर बेटियों ने बेटों से ज़्यादा मेडल जीते हैं यहाँ पर। तो यहाँ का जो माहौल आपने देखा उसके बारे में क्या कहेंगे, और जिस तरीके से बेटियों की परवरिश यहाँ हो रही है स्पोर्ट्स के मामले में, उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं वो आपने देखी हैं स्टेडियम्स में, खेल गाँव में, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, जैसे राजस्थान अभी थोड़ा सा बैकवर्ड है, और जैसे मैंने यहाँ के लिए सुना है कि बेटियों को बेटों से कम तो नहीं समझा जा रहा, वो उल्टा उनसे ज़्यादा ही समझा जा रहा है। तो जैसे सुना है कि काफ़ी कुछ यहाँ पे मतलब पिताजी का खुद का ही खेल में इतना इंटरेस्ट रहा हुआ है कि वो मतलब एक तरीके से माना जाए कि खेल ही सब कुछ है, और होना भी ज़रूरी है। आजकल के हर एक इंसान के लिए स्पोर्ट्स उतना ही ज़रूरी है जितना कि बाकी सारे फील्ड में है। और ये जैसे राजस्थान में बहुत सारे बैकवर्ड एरियाज़ ऐसे हैं जो आज भी बेटे और बेटियों में डिफरेंशिएशन करते हैं, बट जैसे मोस्टली मैं जयपुर से हूँ तो ऐसा कम देखने को मिलता है वहाँ पे। पर हरियाणा जैसे स्टेट में और हमारे डेरे सच्चे सौदे में बेटियों को, शाही बेटियों को इतना चांस दिया जा रहा है, और हर एक चीज़ में, हर एक फील्ड में बेटियाँ आगे बढ़ रही है। तो इस चीज़ को लेकर खुशी होती है, और कभी ये एहसास नहीं होता कि मैं खुद एक बेटी हूँ या फिर बेटे और बेटियों में डिफरेंस रखा जा रहा है। तो ऐसा आज तक मुझे कभी फील हुआ नहीं है। आप इससे पहले भी डेरा सच्चा सौदा आए हैं? जी नहीं, ये मेरा पहली बार है। तो पहली बार का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि पिताजी का जन्मदिन है, और सारे दिन इसी चीज़ के लिए सोचती रहती हूँ कि सारे दिन दिमाग में एक ही चीज़ रहती है कि जब भी आपको या तो टाइम मिले तो आप सिमरन करते रहो, या फिर अपने मतलब जितना हो सकता है मैं अपने भगवान के साथ रहने की कोशिश करती हूँ। तो क्योंकि आपने गुरु मंत्र तो लिया नहीं, फिर क्या करते हैं आप अगर मान लो उनको गुरु जी को याद करना है? मैं नारे का जाप करती हूँ। जैसे जो अपना धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, उसी नारे का मैं जाप करती हूँ। पिछले 6 महीने से मैं जाप कर रही हूँ इस चीज़ का। तो उसका कुछ फ़ायदा मिला आपको गेम में, अपने पर्सनल? हाँ बिल्कुल, मैं खुद को रिलैक्स रखती हूँ। और जैसे आपने खुद को मतलब फील किया होगा कि एक स्पोर्ट्स प्लेयर पे, एक क्रिकेट प्लेयर पे कितना प्रेशर रहता है, ऑफ द फील्ड रहो या चाहे ऑन द फील्ड रहो। पर जैसे मैं बताती आई हूँ कि मेरे कोच ने मुझे इतना प्रेरित किया है इस चीज़ के लिए, तो जब उन्होंने मुझे नारे का जाप करने के लिए बोला, तब से मेरा मन शांत सा रहता है, मैं एक डायरेक्शन में ही जाती हूँ। जैसे पूज्य पिताजी बोलते हैं कि अपने मन को कंट्रोल करो, सारा खेल ही इसी का ही है। तो मुझे इस चीज़ से इतना ज़्यादा लाभ हुआ है, और मैं चाहूँगी कि मैं इसको बस कंटिन्यू रखूँ और अपने खेल पे ध्यान दूँ। तो आपने पूज्य गुरु जी के सत्संग भी सुने वीडियोस में, आपको सत्संग सुन के कैसा लगा? वही सारी चीज़ें वही आती है कि जैसे पूज्य पिताजी हर एक चीज़ में एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि अपने मन को आप कंट्रोल में करो।
नेगेटिव थॉट्स आना मतलब मन का खेल है, अगर पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आपकी अंतरात्मा से आ रहे हैं। तो जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ तो अपने एक ही चीज़ डायरेक्शन में जाती है कि अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो आज अपनी अंतरात्मा से हूँ, और अगर मेरे पास नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो मतलब मेरा मन मेरे खुद पे हैवी हो रहा है। तो मैं जब भी ऐसा कुछ लगता है तो मैं नारे का जाप करने लगती हूँ। और आज जो कि पूज्य गुरु जी का जन्मदिन है, तो कोई 2 लाइनें आप उनके लिए कहना चाहें? मुझे वैसे तो मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है कि मैं जल्दी से जल्दी पूज्य पिताजी से मिलूं, और हम सब जानते हैं कि आज पिताजी हमारे बीच नहीं होकर भी है, वो हर जगह है, चाहे हम इस चीज़ को माने या नहीं माने, पर जितना हो सकता है बस मुझे इंतज़ार है कि मैं पिताजी से मिल लूँ। आपने सचकों को अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको सुनहरे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद।